नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। सुशांत सिंह राजपूत द्वारा आत्महत्या की गई या फिर उनकी हत्या हुई, यह पूरा मामला ड्रग और सेलिब्रिटीज के धुंध में लगभग छिपता जा रहा है। दिव्या सान्याल की मौत से लेकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत तक की गुत्थी आज भी सुलझ नहीं सकी है। सीबीआई का हाथ पूरी तरह खाली है। यद्यपि कि सीबीआई ने अपनी जांच में पूरी तौर पर शेखर सुमन और नारायण राणे जैसे लोगों द्वारा इंगित किए गए तमाम बिंदुओं को नकारा जा चुका है। कुल मिलाकर वर्तमान स्थिति यह है कि सीबीआई सिर्फ विशरा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर खुद को केंद्रित कर चुकी है। कुल मिलाकर स्थितियां यह हैं कि अब शायद ही आने वाले दिनों में सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित गुत्थी सुलझ सके। वर्तमान में लगभग रोजाना एनसीबी द्वारा किसी न किसी एक का नाम ड्रग में सामने ले आया जाया करता है। मीडिया जिसने बहुत ही तरीके से इस ड्रग से जुड़े मामले को लपक लिया गया है। मीडिया द्वारा भी जिस ढंग से पैतरा बदलने का काम किया गया, वह भी आश्चर्य की स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि मीडिया ने सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित मामले को तब तक उछाला जब तक कि उससे उनको टीआरपी की दौड़ में फायदा दिखता रहा। अब ऐसा नेशनल मीडिया को लगने लगा है कि शायद सुशांत सिंह राजपूत में अब दम नहीं रह गया उनके मामले में, और इसी समय जब ड्रग और ड्रग से जुड़े तमाम सेलिब्रिटीज का नाम उछलने लगा, तो मीडिया, नेशनल मीडिया इस टीआरपी के दौड़ में अपने को आगे करने के प्रयास में सारी चीजों को दबा दिया गया। यही नहीं, लगभग रोजाना ड्रग से संबंधित मामलों को एक तरफ जहां एनसीबी एक नाम उछालती है, दूसरे तरफ मीडिया दिन भर उस नाम को लेकर अपना राग अलापता रहता है। कोरोना बीमारी 54,000 से ज्यादा लोग देश में संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र की स्थिति यह है कि महाराष्ट्र सरकार को ऑक्सीजन कितना खर्च करना है, इस पर उनको एक दिशा निर्देश जारी करना पड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत है मुंबई और महाराष्ट्र में। दवा डॉक्टर करेगा, मरीज की दवा देखभाल डॉक्टर करेगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार तय करेगी कि उस संबंधित मरीज को कितना ऑक्सीजन देने की जरूरत है। यह भी एक आश्चर्यजनक स्थिति महाराष्ट्र की बन चुकी है। आईएमए द्वारा इस फरमान की जबरदस्त मुखालफत की गई है, लेकिन नेशनल मीडिया को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके सामने सिर्फ ड्रग और उससे जुड़े नाम की चर्चा करना उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई हो, आत्महत्या हो, उसका मामला सुलझे न सुलझे, कोरोना बीमारी 54 लाख की हो जाए या इससे कहीं ज्यादा बढ़ जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। सवाल अपने अपने फायदे का है।
रिया चक्रवर्ती से यह खेल शुरू हुआ। ड्रग का यह खेल जब रिया चक्रवर्ती के यहां से शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि संभव है सीबीआई जिस चीज को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई, जहां तक पहुंचने में उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, संभव है एनसीबी की कार्यशैली के चलते यह जांच रिया चक्रवर्ती से होते हुए वहां तक पहुंच जाए जहां से कुछ सच्चाई बाहर निकल आए। जानकार मानते हैं कि रिया चक्रवर्ती और ड्रग का कोई सिरा सुशांत सिंह राजपूत की मौत या आत्महत्या से जाकर जरूर जोड़ता है। मसलन सुशांत सिंह राजपूत क्या ड्रग एडिक्ट थे? क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग एडिक्ट कराने में रिया चक्रवर्ती का कोई हाथ था? सुशांत सिंह राजपूत को क्या ओवरडोज ड्रग देने की स्थिति में उनकी हत्या या आत्महत्या हो गई, या फिर जानबूझकर उनको ड्रग समय से नहीं मिल पाया, इसके चलते उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई? यह साजिशी ढंग से यह सब कुछ किया गया। ऐसा अब लगने लगा है कि जब तमाम अन्य सेलिब्रिटीज के सामने सुशांत सिंह राजपूत का मामला लगभग दफन हो चुका है, आने वाले दिनों में इस पर सीबीआई कितनी पकड़ बना पाएगी, कहां तक पहुंच पाएगी, यह कह पाना लगभग नामुमकिन सा हो चुका है। आए दिन रिया चक्रवर्ती का मामला भी अब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या और आत्महत्या से अलग करके उनके द्वारा ड्रग इस्तेमाल करने वाले लोगों की सूचियों पर जाकर लोगों की निगाहें टिक चुकी है। रिया चक्रवर्ती ने किसको ड्रग सप्लाई किया, किसके द्वारा उनको ड्रग दिया गया, ड्रग के धंधे में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, इन सारी चीजों पर अब लोगों का दिमाग केंद्रित हो चुका है। यही नहीं, आने वाले दिनों में यह ड्रग स्कैंडल कितने दिन आगे चलेगा, कितने लोगों का नाम और आगे आएगा, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन साथ में यह भी महत्वपूर्ण है कि आखिर में ऐसा जान पड़ता है कि कुछ होशियार और तेज लोगों द्वारा पूरी स्थितियों को ट्विस्ट करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या या हत्या से तमाम लोगों के शामिल होने की आशंका व्यक्त की जा चुकी है। ऐसा लगने लगा है कि कुछ बड़े घराने, चाहे वो राजनीतिक रूप से मजबूत हों या वो फिल्मी दुनिया की एक बड़ी हैसियत माने जाने वाले हों, निश्चित रूप से किसी न किसी साजिशी ढंग से इस तरीके की कारगुजारी की जा रही है कि समूचा मामला एक दूसरे दिशा की तरफ बढ़ चला है। और ऐसा जानकार मानते हैं कि इसके पीछे बड़ी शख्सियतों का हाथ है। लोगों का मानना यह भी है कि जानबूझकर इस पूरे मामले को एक दूसरे दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास लगभग सफल होता दिख रहा है। यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला अब दब चुका है। दिशा सान्याल की मौत से संबंधित किसी भी बिंदु पर कोई जांच वर्तमान तक नहीं की गई है। कुल मिलाकर स्थितियां बेहतर नहीं मानी जा सकती है। इसमें मीडिया, नेशनल मीडिया का भी अपना एक अहम रोल है। मीडिया हमेशा से अपने ढंग से अपने फायदे के लिए काम करती है। ऐसा लगता जरूर है कि वो आम आदमी के हित की बात उसके द्वारा उठाया जाता है, लेकिन ऐसा देखने में हमेशा आया है कि कुछ दूर चलने के बाद मीडिया ने हमेशा अपने हिसाब से पैतरा बदलने का काम उसके द्वारा किया गया है, जो वर्तमान में भी हो रहा है।
पूरी मीडिया तो नहीं, लेकिन कुछ मीडिया, चाहे वो अंग्रेजी चैनल के लोग हों या हिंदी चैनल के लोग हों, कुछ मीडिया के लोग निश्चित रूप से सुशांत सिंह राजपूत के मामले से लोगों का ध्यान हटाकर एक नई दिशा में, एक ड्रग से संबंधित, सेलिब्रिटीज से संबंधित दिशा में ले जाने का उनके द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जो किसी भी हालत में जिसको बेहतर नहीं कहा जा सकता है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।